चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हाईवे एक ऐसा स्थान है जहां पर आए दिन कोई ना कोई नई घटना घटती रहती है। कुछ असामान्य घटनाएं आज भी कुछ हाईवे को मशहूर बना देती हैं और उनके डर को साबित करती हैं। यूनिवर्सिटी से ठीक आगे मेरा मकान है और मेरा नाम भरत सिंह तिवारी है। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं ट्रक ड्राइवर का काम करता था और आए दिन लंबे लंबे सफर को अंजाम देता था। ऐसे एक रात की बात होगी जब मुझे वैष्णो माता के मंदिर के बगल में पड़ने वाले एक गांव के लिए निकलना था। पहाड़ियों के उस इलाके में जाना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन ये काम करते हुए मुझे काफी वक्त बीत गया था और इस काम का अनुभव मेरे अंदर भर भर के पड़ा हुआ था। तो ऐसे में मेरे सेठ जी ने मुझे उस इलाके में जाने के लिए चुना था। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने मालिक की बात को टाल नहीं सकता था। उसी रात मैं अपने खलासी के साथ निकल गया। 17 दिसंबर की वो ठंडी रात मुझे आज भी भली बात याद है। जब हम दोनों निकले थे तब हम दोनों के बीच में यही बातें हुई थी कि ये रास्ता बहुत ही खराब है, इसलिए हमें दुर्घटनाओं से बचते हुए निकलना था। रात के करीब 10 बजे के आसपास हम दोनों एक ढाबे पर पहुंच गए, पर मुझे ठीक से तो याद नहीं है, मगर मेरे हिसाब से उस ढाबे का नाम सोनू ढाबा था। ढाबे में खाना खाने के बाद उस ढाबे का मालिक हमारे पास आया और उसने जब हमसे आगे के सफर के बारे में पूछा तो हमने उसे पूरी बात बता दी। लेकिन हमारी बातों को सुनकर उस आदमी ने कहा, देखिए भाई साहब, मेरी मानो तो आज आप दोनों आज रात के लिए यहीं ढाबे पर रुक जाएं। आगे का रास्ता बहुत ही खराब है, इस रास्ते पर दिन में ही चलना अच्छा रहता है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन मैं भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि रास्ता सच में बड़ा ही खराब है। लेकिन हमें आज रात या कल सुबह तक इस डिलीवरी को करना ही था, तो ऐसे में रेस्ट करना हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, हमें अभी ही निकलना होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने भी वहां से निकलना ठीक समझा। मैं अपने खलासी के साथ फिर से अब रवाना हो चुका था। हम उस ढाबे से अब तक बहुत ही दूर आ चुके थे। उसके बाद मुझे अपने सामने की तरफ से एक पानी का टैंकर अपनी तरफ आता हुआ दिखा। उस पानी के टैंकर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने एक बार के लिए अपनी ट्रक को रोक लिया, क्योंकि वो रास्ता वहां से काफी ज्यादा टूटा हुआ था। जैसे मैंने ट्रक को सड़क से थोड़ा नीचे उतारा तो मुझे महसूस हुआ कि ट्रक किसी गहरे गड्ढे के अंदर फंस गया है, जिसकी वजह से वो एक पल के लिए भी आगे नहीं बढ़ सका। सड़क के बगल में मैंने इतने गहरे गड्ढे तो कभी नहीं देखे थे, और न ही ट्रक को इतना जोर का झटका लगा था कि वो किसी बड़े गहरे गड्ढे के अंदर फंस जाए। वो पानी का टैंकर वहां से निकल गया। फिर मैं अपने खलासी के साथ तुरंत अपने ट्रक से नीचे उतरा और ये सब देखने लगा कि आखिर ट्रक को हुआ क्या था। मगर मैं जैसे नीचे उतरा और नीचे उतरकर पीछे का नजारा देखा तो मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गई। दरअसल मैंने देखा कि अब पीछे की तरफ मुझे एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी, और उस अधेड़ उम्र की औरत ने हमारे ट्रक को एक हाथ से पकड़ के रखा था। उस वक्त मैं ये नजारा देखकर बहुत चक्का रह गया। तो दूसरी तरफ मेरा खलासी भड़कते हुए उस महिला के ऊपर चिल्लाते बोला, तुझे हम ही मिले थे परेशान करने के लिए, चल जल्दी से हमारा ट्रक छोड़। वो गुस्से में ये भूल गया था कि एक नॉर्मल इंसान कभी भी इतनी बड़ी ट्रक को अपने एक हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं अपने खलासी को कुछ बोल पाता कि उस महिला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी और उसकी उन मोटी मोटी आंखों की वजह से मेरे पूरे शरीर के अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने आओ देखा न था और जल्दी से भागता हुआ ट्रक के दरवाजे के पास पहुंच गया। लेकिन तभी मुझे अपने खलासी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और उसकी आवाज़ को सुनते ही मेरे कदम फिर से रुक गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मुझे अपनी जान की पड़ी थी, तो दूसरी तरफ मुझे अपने खलासी की परवाह हो रही थी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और दूसरी साइड में घूमता हुआ ट्रक के पीछे पहुंच गया। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा खलासी जमीन पर गिरा हुआ है, और वो महिला अब दूर दूर तक मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये मेरे लिए एक राहत भी थी, तो साथ ही एक डरावना खेल भी बन गया था।
मैंने अपने खलासी को उठाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अब वो खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ढाबे से पानी की बोतल खरीदी थी, इसलिए मैं फिर जल्दी से ट्रक में गया और पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारी। तब जाकर उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। अब ये देखकर मुझे भी राहत की सांस मिली और उसके बाद मैंने उसे सहारा देते उठा दिया, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर सीधा ट्रक के पास ले गया। तभी वो जोर से चिल्लाते बोला, भैया भैया वो आ जाएगी, वो देखो वो हमारे पीछे आ रही है। अब उसकी ये बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में मैं बार बार पीछे मुड़कर देखूं, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से ये बात सुनी थी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के दौरान हमें पीछे पलटकर देखना नहीं चाहिए, इससे हमारे ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी तरह से मैंने अपने खलासी को ट्रक के अंदर बैठा दिया और अब हम दोनों वहां से निकलना चाहते थे कि तभी मैंने देखा कि अब सामने की ओर से मुझे एक और पानी का टैंकर आता हुआ नजर आ रहा था। वो पानी का टैंकर ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ था, जिसके जैसे वो गड्ढे के अंदर गिरता तो जोर की आवाज आती। जैसे जैसे वो हमारे पास आ रहा था तो वैसे वैसे वो मुझे और भी साफ नजर आने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे बगल में पहुंच गया, लेकिन इस बार जैसे मैंने उसे देखा तो उसे देखकर मेरी तो हवा टाइट हो गई। दरअसल मैंने देखा कि इस बार उस टैंकर के अंदर से खून का फव्वारा छूट गया था, जिस वजह से सड़क अब पूरी तरह से लाल होने लगी थी। जहां जहां से वो ट्रैक्टर गुजर रहा था वहां की पूरी जमीन खून से सन चुकी थी। अब ये नजारा मेरे पसीने छुड़वाने के लिए काफी था। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल पाता कि मेरा खलासी फिर से अपना आपा खो चुका था। न जाने उसको क्या हो गया और बगल में बनी हुई झाड़ियों के अंदर कूद गया। मुझे उसका ये व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया था कि मेरी जान पूरी तरह से जोखिम में है और अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इसलिए मैंने तुरंत ही ट्रक का दरवाजा खोला और ट्रक के अंदर दाखिल हुआ। फिर दूसरे ही पल पासा पूरी तरह से पलट गया, क्योंकि इस बार मैं जो देखता हूँ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दरअसल मैंने देखा कि मेरे खलासी की लाश सड़क के बीच में पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अलग अलग भागों को नोच नोच कर काटा गया था, जैसे ये काम किसी खुंखार जानवर ने किया हो। अब तक वो खून का टैंकर वहां से गुजर चुका था और उसके साथ ही मैं समझ गया था कि टैंकर के पीछे लगे हुए इन टैंकर के दिखने के बाद मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, तो मुझे किसी भी तरह से इनसे बचकर यहाँ से निकलना होगा। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि इतने में ही मुझे एक और पानी का टैंकर नजर आने लगा और इस बार जो शख्स उस ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही खलासी था, और साथ ही उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान भी थी। उसके चेहरे को देखते मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं वहां से तुरंत ही निकल जाना चाहता था, लेकिन अब जब मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हालांकि ट्रक की हेडलाइट तो जली हुई थी, जिससे मैं सड़क के सामने का नज़ारा देख पा रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने ट्रक से नीचे उतरकर एक बार बोनेट को देख सकूं कि आखिर उसके अंदर समस्या क्या है। इस बार पानी वाला वो टैंकर मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और उसके ऊपर बैठा हुआ वो ड्राइवर तुरंत ही नीचे उतरा और फिर वो मेरे सामने की तरफ गिरी हुई उस खलासी की लाश के पास पहुंच गया। अब ये देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई और अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी मेरा भी ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही भारी चीज मेरे ट्रक को हिलाने की कोशिश कर रही हो। फिर मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर जब ट्रक के अंदर झटके कुछ तेज होने लगे तो मैं समझ गया कि ट्रक कभी भी पलटी खा सकती थी और ये ट्रक मेरी जान से ज्यादा अहम नहीं थे। इसलिए मैंने मौका पाते ही ट्रक से छलांग लगा दी और फिर उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर सरपट भागने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और घोर सन्नाटे के बीच में मेरे कदम पटकने की आवाज वहां चारों तरफ गूंज रही थी। पर ताजुब की बात तो ये थी कि यहाँ पर मेरे ट्रक के अलावा मुझे अभी तक कोई दूसरा ट्रक या फिर गाड़ी नजर ही नहीं आई थी, जैसे कि ये कोई सड़क नहीं बल्कि कोई शमशान घाट हो। खैर मैं अब तक भागते भागते अपने ट्रक से बहुत दूर आ गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद भी
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बार बार मुझे अपने खलासी की याद आती और उसका वो लहूलुहान चेहरा मेरी आंखों के सामने दहशत का साया बनकर मंडराने लगता। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मैंने देखा कि पानी का एक और टैंकर मुझे सामने की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा था। मैं समझ गया था कि अब कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैंने पीछे मुड़ना सही नहीं समझा। मैं बस सामने की तरफ ही चला जा रहा था। फिर मैं जैसे उस पानी के टैंकर के बगल में पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ 6 से 7 लोग थे जो उस पानी के टैंकर के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। उन सभी के हाथ में एक अजीब सी चीज थी और उनके बगल में पहुंचते ही मेरा सर चकराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कोई नशा किया हो, धरती घूमने लगी हो और मैं आसमान में चक्कर काट रहा हूँ। तभी मेरे सर पर एक बहुत ही जोर की चोट आई और उसी के साथ में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मुझे अपने आजू बाजू में कुछ लोग नजर आ रहे थे जो छोटी छोटी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और इसी बीच मेरी नज़र कुछ और लोगों पर पड़ी। दरअसल वो लोग एक हवन के बगल में बैठे हुए थे। ठीक से देखने पर पता चला कि यहाँ पर तो भूतों की शादी हो रही थी और इस शादी में हमारे बलि चढ़ने वाले थे। दोस्तों ये सब देखकर एक बार के लिए मैं सदमे में चला गया, क्योंकि अब मौत मेरे सामने थी और यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि मेरा खलासी अभी तक जिंदा था। उसकी बॉडी को लकड़ी के एक पट्टे पर लिटाया गया था और ऊपर से कोई उसकी बलि चढ़ाने वाला था। जब मैं उसको और भी गौर से देख रहा था तो मैं इस चीज को महसूस कर सकता था कि अब उसे धीरे धीरे होश आ रहा है और इसका मतलब था कि हम दोनों मिलकर यहाँ से बचने का कोई रास्ता बना सकते थे। तभी एक आदमी आया और उसने मेरे खलासी के गले को पकड़ लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो उसे घसीटते हुए एक लाल घेरे के अंदर ले गया और उसके माथे के ऊपर कुछ तिलक वगैरह लगाने लगा। अब ये सब देखकर मैं हैरान हो रहा था, लेकिन मैं इतना तो जानता था कि हम दोनों आज बुरी तरह से फंस गए हैं। तभी मुझे बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी, जैसे कि यहाँ पर कोई बारात आ रही हो। फिर मैंने जैसे ही घूमते हुए देखा तो मुझे वो खून का टैंकर भी खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस टैंकर को देखकर मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऊपर से जब उसे फिर से अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो मेरा खून सूख गया। फिर इसी बीच मेरे खलासी को वापस से घसीटा जा रहा था और इस बार उसके शरीर के ऊपर काले रंग की मिट्टी को उड़ेल दिया गया और अब उसे होश भी आ चुका था। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। इधर मैं जैसे उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता तो मेरी आवाज़ गले में ही अटक जाती, लेकिन तभी मुझे कुछ सूझा तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे लोग जिस आग के पास खड़े हुए थे उस आग का ताप मुझे महसूस नहीं हो रहा था और मेरी जेब के अंदर भी माचिस थे जो मैं सिगरेट जलाने में काम में लिया करता था। इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाकर अपनी जेब से माचिस को निकाला और उसके एक तीली को जला दिया। मैं महसूस कर सकता था कि जिस आग से मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और उस आग के मुकाबले ये आग बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उसके बाद मैंने उस माचिस के तीले को उस अजीब तरह की दिखने वाली आग की तरफ फेंक दिया। बस मैं इतना देखना चाहता था कि आखिर इससे होता क्या है। फिर जैसे वो माचिस के तीले उस आग के अंदर पड़े तो वहां पर तहलका मच गया। लोग इधर से उधर भागने लगे और ये मेरी सोच से परे था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या। फिर वहां से थोड़ी थोड़ी भीड़ हटी तो मैंने देखा कि मेरे खलासी को उन लोगों ने छोड़ दिया है और वो सभी एक दूसरे से चिपक चिपक कर खड़े हो गए थे। मैंने उस माचिस के अंदर से फिर एक और तीली को निकाला और उसे जला दिया। फिर मैंने अपनी शर्ट को उतारा और उसमें आग लगा दी। फिर उसके बाद मैं उस शर्ट को लेकर अपने खलासी के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि वो सभी लोग अब मुझसे दूर भाग रहे थे। शायद वो सभी इस आग के ताप से बहुत ही बुरी तरह से डर रहे थे। फिर मैंने अपने खलासी को उठाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश अब नाकाम हो रही थी। मैं उसे उठाने में पूरी तरह से फेल हो रहा था। तभी मुझे कुछ सूझा और मैंने उसके पैर की उंगली को थोड़ी सी आग से जला दिया। जैसे उसे उस आग का ताप महसूस हुआ तो वो एकदम से चिल्लाकर उठ गया। उसका चेहरा काफी घबराया हुआ था और उसने इधर उधर लोगों को देखा तो उनके हुलिये को देखकर मानो वो किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था। तभी उसने अपनी गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखते बोला, साहब जी हम इस वक्त कहाँ पर हैं?
मैं समझ गया था कि वो कंफ्यूज है, लेकिन इस समय मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसे पूरी बात बता सकता। इसलिए मैंने उसे जल्दी से खड़े होने का इशारा किया और उसके बाद वो मेरा इशारा पाकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मुझे भी जिस तरफ रास्ता दिखाई दे रहा था मैं भी उसी तरफ चलता जा रहा था। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे वही खाली और सपाट पड़ी हुई सड़क नजर आने लगी और उस सड़क को देखकर मेरी सांस में सांस आ रहे थे। मैं भूतों की शादी से बचकर तो आ गया था, लेकिन एक बार के लिए जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सारी खुशी जैसे हवा में गायब हो गई। मैंने देखा कि वो सभी लोग अब हम दोनों के पीछे पीछे आ रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खुकार और डरावने लग रहे थे। उनके बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हम दोनों को कच्चाई चबा जाएंगे। अभी हम दोनों भागते हुए रास्ते की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी हम दोनों ने देखा कि हमें सामने की तरफ से कुछ लाल लाल नजर आने लगा। ठीक से देखने पर पता चला कि यह सड़क पर बिखरा हुआ खून था। ये देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं फिर से समझ गया था कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वही टैंकर से बिखरा हुआ खून है। इस बार मैं उसको पार नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितनी बार भी मैंने उसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की थी तो हर बार मेरे साथ कोई ना कोई अजीब हादसा हुआ था। इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके बाद बगल में मौजूद कांटेदार झाड़ियों के ऊपर से अंदर की तरफ मैं कूद गया। मुझे अब अपने ट्रक की परवाह नहीं थी, बस किसी भी तरह से मुझे अपनी जान बचानी थी। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी भागता जा रहा था। फिर हम दोनों को खेत में सिंचाई की जाने वाले फव्वारे के चलने की आवाज आने लगी और इस आवाज को सुनकर मेरी सांस में सांस आई। जब मैंने एक बार के लिए पीछे की तरफ घूम कर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि शायद अब उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, इसलिए मैंने सामने की ओर देखने ठीक समझा। पर जैसे मैंने सामने देखा तो मुझे एक खुशखबरी सी मिली। दरअसल मैंने देखा कि सामने की ओर एक खेत था, उसके अंदर पानी के फव्वारे चल रहे थे और कुछ सब्जी वगैरह उगाई गई थी। उन सबको देखकर मेरी तो जान में जान आ गई थी और उसके बाद मैंने अपनी खलासी को इशारा किया और फिर हम दोनों उस खेत के चारों तरफ बनाए हुए तारबंदी के ऊपर से अंदर कूद गए। हमें अभी भी थोड़ा शक था कि शायद इस खेत में कोई होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये खेत एक ऐसी वीरान जगह में था जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए किसी खौफनाक सफर से कम नहीं था। फिर हम दोनों उस खेत की गहराई के अंदर घुसते जा रहे थे। कुछ देर के बाद हमें एक टापू जैसा कुछ नजर आने लगा। फिर कुछ दूर देखने पर वहां पर एक दरवाजा भी नजर आने लगा और उसके आजू बाजू में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। हम उसके बेहद ही करीब चले गए। फिर जैसे हम उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक बुढ़ा आदमी था जो चिलम पी रहा था। उसे वहां बैठा हुआ देखकर हम दोनों खुशी के मारे उछल पड़े और उसके बाद भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचे। वो आदमी शायद हम दोनों के चेहरे से ये समझ गया था कि अभी अभी हमने किसी खतरे को पार किया था। तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, अब तुम दोनों पूरी तरह से खतरे से बाहर हो। दोस्तों, उसकी बात सुनकर हम दोनों हैरान हो गए थे, क्योंकि हमने तो उस बुड्ढे को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसे ये कैसे मालूम चला कि हम दोनों अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बातों में उसने बताया कि करीब 17 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर शादी का माहौल था। लेकिन उस शादी के माहौल के अंदर अचानक किसी गड़बड़ के चलते परिवार में आपसी लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई के अंदर पानी के टैंकर वालों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और ये काम शादी वाले के घर वालों ने ही किया था। गुस्से में आकर उस पानी के टैंकर वाले ने अपने बाकी के साथियों को उन सभी लोगों के ऊपर अपना ट्रैक्टर चलाने को बोला और उन सभी के बीच में इतनी भयानक लड़ाई हो गई तो उसमें काफी लोगों की मौत हो गई। बाद में वो टैंकर वाले भी उन लोगों के हाथों से बुरी तरह से मारे गए। कुछ बचे कुछ लोग वहां से भाग निकले, लेकिन उस पानी के टैंकर वाले की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, जिस वजह से उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। उनमें से एक बूढ़ा आदमी भी था। वो भाग तो अपने खेत में तो पहुंच गया था, लेकिन खेत में आने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि वो भी काफी जख्मी हालत में था। अभी वो बूढ़ा आदमी पूरी दास्तान में बता ही रहा था कि इससे पहले मेरी आंख लग गई, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो खुली जगह में सोया हुआ था और सूरज अब आसमान में था। ये सारा नज़ारा देखकर मैं चौंक गया
और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरा खलासी भी मेरे बगल में लेटा हुआ है और उसके शरीर पर बहुत ही चोटें लगी हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो बहुत ही आराम से सो रहा था। और उसके बाद मैंने उसे उठाया और हम दोनों अपने ट्रक के पास चले गए। दोस्तों, हमने इस घटना का जिक्र काफी लोगों से भी किया तो उन्होंने हमें यही कहानी बताई जो उस बूढ़े आदमी ने बताई थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि वो भला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो उस दिन शादी के माहौल से बचकर अपने खेत में भाग गया था। और एक अच्छी आत्मा होने के नाते उसने हमारी जान बचाई थी। भले ही वो उस वक्त इंसान नहीं था और एक भूत था, लेकिन अच्छाई करने में उसने तब भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए जब तक उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। दोस्तों, उस दिन मेरी जान सिर्फ उस बुरे आदमी की वजह से बच पाई। आज भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी दूसरी जिंदगी जी पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।